हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की लेखा शास्त्र की क्लास नंबर 4 है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग ख्याति की गणना, पिछले क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, ठीक है। मतलब ख्याति के बारे में जाना था और ख्याति की विधियों पर चर्चा की थी। अब पहली विधि जो है, इंटर में क्लास 11 में मैंने 3 विधि बताई तो मैंने 4 हैं, लेकिन क्लास 12 में जो है वो सिर्फ 3 ही विधि आती हैं। औसत लाभ विधि, एक होती है अधिलाभ विधि और एक बोली जाती है पूंजीकरण विधि। तो इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। हम सबसे पहले तो एक क्लास कर चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। आज हम लोगों की सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में भी हम लोगों की वही औसत लाभ विधि की क्लास है। किस चीज़ की क्लास है? जो पहला मेथड है हम लोगों का औसत लाभ विधि। अगर आप लोगों ने पहला मेथड नहीं किया है, क्लास नंबर 3 को नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ अलग प्रॉब्लम को देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने कुछ अलग प्रॉब्लम देखी थी और आज की प्रॉब्लम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती कैसी है, हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम और जूम आउट कर लेते हैं। जैसा कि पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से राधा ने मुरली का व्यवसाय क्रय किया। आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया हुआ है। आप लोग जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज को बताता चलूंगा साथ में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 को राधा ने मुरली का व्यवसाय क्रय किया, मतलब कि खरीदा, परचेज कर लिया। यह तय हुआ कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के सामान्य औसत लाभ, मतलब कि सामान्य औसत लाभ के 2 वर्ष, ये 2 वर्ष हम लोगों के क्रय वर्ष हैं। तो परचेजिंग ईयर हम लोग को लिख लेते हैं कि परचेजिंग ईयर, इसको मान लीजिए कि 2 वर्ष। ये बहुत यूजफुल रहेगा जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। उसके आधार पर किया जाए। मुरली के व्यापार का गत 3 वर्षों का लाभ निम्नानुसार है, मतलब कि नीचे लिखा हुआ है मुरली के जो व्यापार में लाभ हुए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। अब हुआ क्या है कि मुरली का व्यवसाय जो खरीदा है वो राधा ने खरीदा है। अब राधा ये देखना चाहती है कि इसकी जो गुडविल है वो गुडविल कैसी है, अच्छी है या खराब है या फिर कितने तक की वैल्यू की है, ठीक है। तो उस गुडविल निकलती कैसे है? तो हम लोग वो निकलती है प्रॉफिट से। जितना व्यवसाय को अच्छा प्रॉफिट होगा उतनी ही अच्छी उसकी गुडविल होती जाएगी। तो इसमें जो लाभ दिए हैं वो 3 वर्षों के लाभ नीचे लिखे हुए हैं। प्रथम वर्ष में लाभ लिखा है फर्स्ट ईयर में 70,000 का लाभ, तो द्वितीय वर्ष में लाभ लिखा है 52,000 का और तृतीय वर्ष में लाभ लिखा है 87,000 का। लेकिन इसमें कुछ अलग से दिया हुआ है कि 70,000 मतलब कि प्रथम वर्ष वाले प्रॉफिट में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ अलग से एडजस्टमेंट है। इन्हीं एडजस्टमेंट को हम लोगों को हल करना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे गुडविल। तो ये है हम लोगों की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बोली जाती है। नॉर्मल प्रॉब्लम ऐसी होती है कि प्रॉफिट दे दिया उन्होंने और आप लोगों को कैलकुलेट करना है गुडविल को, नॉर्मल ये सवाल है। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि इसमें हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस भी इन्होंने दे दिया, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड करके दे दिया, अदर इनकम भी दे दी। तो उनको हम लोग देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब पहले वाले में लिखा हुआ है प्रथम वर्ष में 15,000 का असामान्य लाभ सहित है। ये जो 70,000 रहे हैं इसमें असामान्य लाभ जुड़ा है। असामान्य लाभ का बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। इसको हम बताएंगे एबनॉर्मल गेन होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है 52,000। 52,000 में लिखा हुआ है 25,000 असामान्य हानि प्रभावित करते हैं, मतलब कि इसमें हानि को माइनस किया गया है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग बताएंगे। और तृतीय वर्ष में जो है वो 87,000 में 9,000 गैर व्यापारिक आय सहित है, मतलब कि गैर व्यापारिक आय इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दिए हैं हम लोगों को, ये जो प्रॉफिट दिए हैं इन प्रॉफिट को ये सही प्रॉफिट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम लोग कैसे करेंगे, इनको पहले सही करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट में लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट साल, सेकेंड साल और थर्ड साल। अब इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट साल में प्रॉफिट जो है हम लोगों का कितना है, 70,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है 52,000 रुपये और उसके बाद लिखा हुआ है 87,000 रुपये। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष में 15,000 असामान्य लाभ सहित हैं, मतलब कि जो 70,000 हैं इसमें असामान्य लाभ के शामिल हैं। असामान्य लाभ क्या होता है कि जो ऐसा लाभ होता है असामान्य लाभ, असामान्य लाभ इसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन बोलते हैं।
अब एबनॉर्मल गेन होता क्या है, ऐसे लाभ हैं जो हमें आगे होने की संभावना नहीं है, असामान्य है, मतलब कि हमें लाभ होने की संभावना नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक रास्ते में जा रहा था, अब रास्ते में हमें क्या मिल गया कि मान लो हमें 15,000 रुपये पड़े मिले किसी के। अब वो ये जो साल है ये हम लोगों की प्रथम वर्ष है मान लो, और इसी में 15,000 रुपये हमें कहीं पड़े मिले और हमने ये उठा लिए, तो ये जो है ये प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा तो प्रॉफिट हो गया, हमें 15,000 रुपये मिल गए। अब ये जो है प्रॉफिट, ये पूछा गया है कि ये कैसा प्रॉफिट है, सामान्य कंडीशन का तो नहीं है, हमने कमाया तो नहीं है, ये तो हमें मिल गया किसी से, तो ये इसे बोलते हैं असामान्य लाभ। असामान्य लाभ मतलब कि कहीं से हमें पड़ा मिल गया, तो कहीं से किसी ने दान दे दिया, तो या फिर कहीं से हमें मिल गया, कुल मिला के मिल गया और हमने कमाया नहीं उसे, तो उसे बोलते हैं असामान्य लाभ। तो ऐसे लाभ को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाभ को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि व्यापार से संबंधित नहीं होता है ऐसा लाभ, क्योंकि हमें भविष्य में आगे होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हमें हर बार जाएंगे तो क्या हमें हर बार रुपये पड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो ऐसे लाभ को बोलते हैं असामान्य लाभ। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। अब माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट आएगा वो सही प्रॉफिट आएगा हम लोगों का फर्स्ट साल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष में 52,000 का। अब 52,000 का हमें हुआ है, लेकिन इसमें 25,000 रुपये असामान्य हानि के शामिल हैं। अब मैंने बताया आपको कि असामान्य लाभ के अगर होते हैं तो वो माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के असामान्य हानि के होते हैं तो वो हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब हानि क्या होती है, मान लो कि हम कहीं जा रहे थे और हमें मान लो कि जैसे मान लो एक कंपनी है, अब ये मेरी कंपनी है और इसमें मान लो कि आग लग गई, मान लो आग से कोई कंपनी को नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान हो गया हम लोगों का 25,000 का नुकसान हो गया। तो ऐसे नुकसान को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नुकसान को बोलते हैं असामान्य हानि, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी हानि होती है जो हमें हर बार तो होनी नहीं है, क्योंकि हर बार तुम सोचोगे हर बार आग लगेगी, नहीं, तो ऐसी हानि को हम लोग प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये असामान्य है। सामान्य होती तो बात अलग थी, लेकिन असामान्य को, एबनॉर्मल को, लॉस को प्लस कर लेते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद लास्ट साल में और थर्ड ईयर में लिखा हुआ है 87,000। 87,000 में 9,000 रुपये गैर व्यापारिक है, मतलब कि व्यापार से इनकम नहीं है, गैर व्यापारिक है, इसे बोलते हैं नॉन बिजनेस का मतलब बिजनेस से संबंधित नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग माइनस करते हैं। अब हम लोगों की अगर जो प्रॉफिट है, हम लोग प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट निकालते हैं तो 70 में से हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो वो आएगा हम लोगों का, कितना आएगा, 55,000 रुपये। कितना आया, 55,000 रुपये, क्योंकि हमने 70 में से 15 को माइनस किया तो कितना आया, 55,000 रुपये। उसके बाद हम लोग 52 में 25 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का जोड़ करना है हम लोगों को, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो 3 बिंदी तो यहाँ पे आ जाएंगी, और 5 और 2 7, और उसके बाद 5 और 2 7, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना हो गया कि 5 2 7, और ये हो गया 5 2 7, कितना हो गया, 77,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 87 में से हम लोग 9 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 87 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करते हैं तो हम लोगों का कितना आएगा, ये आएगा हम लोगों का 78,000 रुपये, ठीक है। अब ये हम लोगों के जो प्रॉफिट दिए हैं ये सही प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये बिल्कुल सही प्रॉफिट है। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ये पूछा गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको जरा सा हटा देते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट लगाएंगे, गुडविल निकालेंगे, और गुडविल में कौन सा मेथड लगाएंगे, तो वो मेथड लगाएंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसे बोलते हैं औसत लाभ विधि, ठीक है। हम लोग इंग्लिश ही में करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश कोई इशू नहीं है, आप लोग चाहे जिसमें भी कीजिए, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा करेंगे तो अच्छा लगेगा, इंटर में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंटर में इंग्लिश ही में क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, आप लोगों को पिछली बार क्लास में भी मैंने कराया था कि एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बताना कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एवी, एक सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है हम लोगों का, टोटल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो हम लोगों ने खुद ही बनाया है, टोटल प्रॉफिट बटे में नंबर ऑफ ईयर। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इन तीनों का हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, टोटल प्रॉफिट करना है। टोटल प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग यहाँ इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 बिंदी तो हम लोगों की आ ही जाएंगी, और 8 7 15 5 20 की सुनासिब लगी 2, और उसके बाद 7 7 14 14 और 5, 14 और 5 हो गए हम लोगों के 19, और 20 21, 2,10,000 हो गया हम लोगों का। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हम लोगों का 2,10,000 रुपये। ठीक, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, हम लोग नंबर ऑफ ईयर हम लोगों के कितने हैं, 1 साल 2 साल और 3 साल। तो नंबर ऑफ ईयर हम लोगों के कितने हो गए, 3 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो कटेगा तो 3 7 जा 21, तो ये 7 बार कट गया यहाँ से, तो ये आ गया हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000 रुपये। 70,000 रुपये आ गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने अभी निकाला है, ये है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हम लोग रख देंगे एवरेज प्रॉफिट को। और आप लोगों को मैंने जब क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोगों ने बताया था कि क्रय वर्ष, ये देखिए क्रय वर्ष जो है वो 2 वर्ष है, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। परचेजिंग ईयर हम लोगों को कितना हो गया, 2 वर्ष। तो जब हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 1,40,000, और यही हम लोगों की गुडविल है। गुडविल बराबर कितना हो गया, 1,40,000, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक और क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर है, कोई इशू नहीं है। तो विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने 3 वर्ष के, ये देखिए 3 वर्ष जो है हम लोगों का क्रय वर्ष हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का यूज होगा अभी। पर ख्याति की गणना कीजिए, हम लोगों से क्या पूछा गया है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। विगत 5 वर्षों के परिणाम थे, विगत 5 वर्षों के जो परिणाम है मतलब प्रॉफिट है वो नीचे लिखे हुए हैं। तो एक मतलब कि हम लोगों के जो वर्ष हैं वो है 16 17, 17 18, 18 19, 20 21 और ऐसे करके वर्ष लिखे हुए हैं। अब परिणाम में लिखा हुआ है कि प्रथम 16 17 में हम लोगों को 4 लाख का लाभ हुआ है, 17 18 में 5 लाख का लाभ हुआ है, 18 19 में हम लोगों को 60,000 की हानि हुई है, और 19 20 में हम लोगों को 1,50,000 का लाभ हुआ है, 20 21 में हम लोगों को 2,50,000 का लाभ हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है अतिरिक्त सूचना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अलग से दी हुई है, इन्हीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। 1 जनवरी 2019 को आग लग गई, मतलब कि आगे से लग गई, जिससे 3 लाख का माल क्षतिग्रस्त हुआ। किस दिन की बात है ये बात है हम लोगों की 1 जनवरी। तो ये जनवरी वाली बात है, तो ये जो जनवरी वाली बात है ये इसमें आएगा। और इसमें क्या हुआ है हम लोगों को, इसमें हुआ है हम लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है, तो 3 लाख की मतलब कि आग से माल क्षतिग्रस्त हुआ। बीमा कंपनी से 70,000 का दावा प्राप्त हुआ। बीमा कंपनी से कितना मिला हमें, 70,000 रुपये मिला। 3 लाख का हमारा लॉस और हमें मिला कितना, 70,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट मतलब पॉइंट में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2021 को, ये बात कब की है, तो ये बात है 31 मार्च 2021 की, तो मतलब कि इस वर्ष की। तो इन्हीं दोनों में हम लोगों को एडजस्टमेंट करना होगा। समाप्त वर्ष के दौरान फर्म को 80,000 का अप्रत्याशित कर रिफंड मिला, मतलब कि अप्रत्याशित कर जो है अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिटर्न हमें मिल गया। तो इसमें भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये 2.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इसमें भी हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी है। तो हम लोग जो एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट हैं उनको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम लोग एक प्रॉफिट जो है हम लोगों का, हम लोग एक सेकेंड, हम लोग करते क्या है, तो हम लोग एक प्रॉफिट हम लोगों का एक प्रॉफिट हम लोगों का 2,000
18-19, ठीक। और 18-19 में कितना लिखा हुआ है, 60,000 का हमें क्या है, 60,000 का ये लॉस है। इसको आप लोग याद रखिए कि ये लॉस है, ठीक है। और उसके बाद एक और है हम लोगों का, वो है हम लोगों का 2020 और 21। इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को 2,50,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए हम लोग 1 जनवरी 2000 इस वाले की बात कीजिए, हम लोग जो पहले वाले हैं हम लोग इसकी बात करते हैं। 3 लाख का हमें लॉस हुआ, तो ये जो लॉस है ये पूछा गया है कि ये लॉस क्या होगा। हम लोगों को एब नॉर्मल, हम लोग बोलेंगे एब नॉर्मल लॉस, इसे बोलते हैं असामान्य हानि बोलते हैं। और असामान्य हानि को पिछले वाले मतलब मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हुआ है कि असामान्य हानि को हम लोग क्या करते हैं, तो असामान्य हानि को तो हम लोग सर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर हम इसमें इसको जोड़ते हैं कितने को, अगर हम लोग 1 सेकेंड, अगर हम लोग इसमें 3 लाख रुपए का हम लोगों को कितने की हानि हुई है, 3 लाख रुपए की। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 3 लाख रुपए। अब आप लोग याद एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि बीमा कंपनी से 70,000 रुपये प्राप्त हुए। तो असल में अगर हम आपसे हानि पूछें, लॉस पूछें, तो असल में आप लोग ये बताएंगे कि सर 3 लाख का हमें लॉस हुआ और 70,000 रुपये लेकिन हमें मिल गए सर। तो हमें असली लॉस जो हुआ है वो 2,30,000 का हुआ है, अगर 2,30,000 का हुआ है। और ये असामान्य हानि है। और एब नॉर्मल लॉस जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमने सर जोड़ लिया। अब वो है कितना, तो वो है हम लोगों का 2,30,000। तो 2,30,000 हम लोगों का प्रॉफिट था, ठीक है, मतलब 2,30,000 है। अब इसमें से ये देखिए ये 60,000 का लॉस है और ये हम लोगों का प्रॉफिट है। तो ये जो है ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो असल में जो हम लोगों को आएगा वो 1,70,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में आया है। 1,70,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में आया है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लास में दूसरा क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ऑल क्लियर बोलिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब दूसरे को देख लेते हैं। एक प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया है, दूसरा प्रॉफिट को देख लेते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वर्ष के दौरान 80,000 रुपये का एक अप्रत्याशित जो है वो हमें रिफंड मिला है। अब रिफंड मिला है, कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि हमें मिलना ही नहीं है और हमें मिल गया। मतलब वही बात हो गई कि हम कहीं रोड पे गए और हमें कहीं पड़ा मिल गया रुपए, खजाना मिल गया। तो वो अप्रत्याशित होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड है ना। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ को मैंने क्या बोला है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ को हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल गेन बोलते हैं, और गेन को प्रॉफिट बोलते हैं। इसे बोलते हैं असामान्य लाभ बोलते हैं। अब असामान्य लाभ मैंने आप लोगों को बताया है, उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, किसको, 80,000 रुपये को। अगर हम 2.5 लाख में से ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो हम लोग 80,000 रुपये में 2,50,000 में 80,000 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 1,70,000 रुपये आएगा। 1,70,000 रुपये। तो दोनों की जो प्रॉफिट आई हैं वो आए हैं 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये। तो जो अतिरिक्त जानकारी थी उनको हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग एक और काम करेंगे जो मेन काम है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना करेंगे। और ख्याति की गणना में हम लोग क्या करेंगे, इन 5 साल के प्रॉफिट को लिख लेंगे। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट 5 वर्ष के मतलब कि 5 साल के हम लोग प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट वर्ष में हम लोगों को, फर्स्ट ईयर में ये देखिए हम लोगों को 16-17 में कितने का लाभ हुआ है, 4 लाख का। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोगों को फिर से प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, ये भी हम लोगों ने लिख दिया 5 लाख का। उसके बाद हम लोगों को 18-19 में जो है वो हम लोगों का ये है, हम लोगों ने एडजस्टमेंट करने के बाद निकाला है 1,70,000 रुपये। तो इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोगों का 19-20 में, और 19-20 में हम लोगों का 1.5 लाख का प्रॉफिट है, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। और हम लोगों का 20-21 में है, 20-21 में ये रहा हम लोगों का
1,70,000 रुपये। तो ये 5 वर्ष के हम लोगों ने प्रॉफिट को लिख लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख्याति की गणना। और किस विधि से करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। तो हम लोग लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, टोटल प्रॉफिट बटे में हम लोग लिख देते हैं इसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम लोग टोटल प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोगों को जो 5 वर्ष के प्रॉफिट ये हैं उनको टोटल कर लेते हैं। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे, तो 3 बिंदी तो यहाँ से हो जाएंगी, उसके बाद 0 7 5 इसको हम लोग टोटल करेंगे। तो आप लोग इससे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 13,90,000 रुपये। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, वो बीकॉम में अलाउ होता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करना, धोखे से निकल गया मेरे मुंह से। तो इसका जो आंसर आया है वो 13,90,000 रुपये आया है। ठीक है, तो हमने समय बचाने के लिए कर लिया है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। 13,90,000 रुपये। उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं 5 वर्ष से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर हम लोगों के कितने हैं, 5 ही वर्ष हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग इससे काटेंगे, तो 5 2 जा 10। अब यहाँ से 10 बार है, 2 बार गया था, तो यहाँ पे 3 बचे, तो यहाँ से इससे हो गया 5 7 35 और 40। तो ये हो गया हम लोगों का 2,78,000 रुपये। ठीक है, तो 2,78,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। एवरेज प्रॉफिट बराबर 2,78,000 रुपये। अब उसके बाद हम लोग करेंगे गुडविल, और गुडविल को देखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को कितना आया है, 2,78,000 रुपये। कितना आया है, 2,78,000 रुपये। अब हम लोग परचेजिंग ईयर को देखेंगे। परचेजिंग ईयर मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को जब पढ़ते थे तो हम लोग को बोला है कि क्रय वर्ष 3 वर्ष के आधार पर, ये लिखा है 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। तो हम लोग परचेजिंग ईयर हम लोगों का कितना है, 3 वर्ष है। तो हम लोग जब इससे गुणा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हम लोगों का 8,34,000 रुपये। यही हम लोगों का आंसर है। आंसर लिखा हुआ है कि 8,34,000 रुपये गुडविल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट के कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि अभी हम लोग बिल्कुल नहीं सीखे हैं एवरेज प्रॉफिट को, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हो गया है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। हम लोग इसी में एक मेथड की और बात करेंगे। इसी का एक मेथड और होता है वेटेड एवरेज मेथड, हम लोग इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को 1 बाय 1 क्लास मिलती रहेंगी, प्रॉपर फ्री में क्लास मिलती रहेंगी, कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको, फ्री में क्लास हम लोग करेंगे आराम से, बिल्कुल 0 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।